वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए बजट में शिक्षा, शिक्षण संस्थानों, रोजगार, नौकरियां, युवाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। बजट में देश भर के सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब, आईआईटी में 6500 सीटें, मेडिकल के लिए अगले 1 साल के अंदर 75,000 सीटें बढ़ाने, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन के लिए 500 करोड़ जैसी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं वित्त मंत्री ने बजट का पिटारा से देश के युवाओं और छात्रों के लिए क्या क्या निकाला। युवाओं के लिए खुला वित्त मंत्री का पिटारा। बजट में युवाओं पर मेहरबान हुई सरकार। बजट खास, युवा और छात्र खुशमिजाज। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 8वां बजट पेश कर दिया है। इस बार के बजट से लोगों को कई उम्मीदें जुड़ी, लेकिन देश के युवा वर्ग को इस बजट का खास तौर पर इंतजार। देश के युवाओं को आज से कि सरकार उनके लिए बजट में जरूर कुछ खास करेगी। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट का पिटारा खोला तो उन्होंने युवाओं और छात्रों के लिए कई बड़े ऐलान किए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में बड़े ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि एमएसएमईज के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमा को 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा। इससे उन्हें आगे बढ़ने और हमारे युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने का आत्मविश्वास मिलेगा। मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को भी बढ़ावा देने पर फोकस रहेगा। सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब बनाने का लक्ष्य है। सभी सेकेंडरी स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, भारतीय भाषाओं में डिजिटल बुक देने की पहल। आईआईटी में 6500 सीटें बढ़ेंगी। आईआईटी पटना में हॉस्टल का विस्तार होगा। 500 करोड़ रुपए से एआई सेंटर स्थापित किया जाएगा। मेडिकल कॉलेजेस और अस्पतालों में सीट बढ़ेंगी। अगले 5 सालों में 75,000 और सीटें बढ़ाने के लक्ष्य रखे गए हैं। 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग। वित्त मंत्री ने कहा है कि हमारी सरकार ने 10 वर्षों में लगभग 1.1 लाख ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीटें जोड़ी। अगले वर्ष मेडिकल कॉलेजेस और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी। अगला लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटें जोड़ना है। कौशल और उच्च स्तरीय शिक्षा में निवेश मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विनिर्माण के लिए जरूरी 500 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन की स्थापना की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश को लेकर बड़ी घोषणा की। Now a center of excellence in artificial intelligence for education will be set up with a total outlay of 500 crores. Expansion of medical education. Our government has added almost 1.1 lakh undergraduate and postgraduate medical education seats in 10 years, an increase of 130%. In the next year, 10,000 additional seats will be added in medical colleges and hospitals towards the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years. पिछले बजट में सरकार ने स्टूडेंट के लिए एजुकेशन लोन से लेकर इंटर्नशिप की कई सारी योजनाओं की घोषणा की थी। ऐसे में अब युवाओं के मन में जो सवाल उठ रहा था कि आखिर इस बार के बजट में उनके लिए क्या खास होने वाला है, उस पर से पर्दा उठ गया है। पिछले बजट घोषणाओं से साफ पता चलता है कि सरकार का कौशल विकास पर खास फोकस है। स्किल डेवलपमेंट के लिए नई स्कीम लाई जा रही है। बजट 2024 में भी कौशल विकास की योजनाओं के लिए रकम आवंटित की गई थी। इस बार के बजट में भी ऐसी किसी योजना की उम्मीद थी, जिन पर खरा उतरने के लिए सरकार ने कई घोषणाएं की। युवा के लिए क्या बजट में रहा खास?
युवाओं के लिए एक पढ़ाई के लिए जब अभी देखा स्टूडेंट एनआईटी आईआईटीज़ में सीट्स बढ़ा दी है और अभी हमने देखा कि 12 लाख का इन्होंने जो टैक्स रिलीफ दिया है गवर्नमेंट ने, ये भी अच्छा है। और गवर्नमेंट ने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में 15,000 CR का हाउसिंग प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया हुआ है और 40,000 हाउसिंग यूनिट्स 2026 के अंदर बन चुके हैं, तो ये ओवरऑल गुड है, अच्छा है। देखिए, हर किसी को पता है देश का युवा देश का भविष्य होता है। अब युवा के कंधों पर देश का भविष्य है। जैसे में आज बजट जो पेश किया गया उसे किस तरह से देखते हैं, क्या लाभ युवा वर्ग के लिए होने वाला है? युवा वर्ग के लिए लाभदायी है, क्योंकि अभी जो रेंट भरना पड़ता है वो IITN में सीट्स बढ़ाई है बच्चों की, तो ये सब युवा के लिए फ़ायदा ही है। काफ़ी कंपटीशन है और मेडिकल फील्ड में काफ़ी तरह कंपटीशन है, तो सीट्स बढ़ा के बहुत अच्छी चीज़ें की है। क्या कहेंगे, देश का बजट पेश हुआ, युवाओं के लिए क्या उम्मीदें थी और क्या मिला? बहुत अच्छा बजट है और फर्स्ट टाइम इतने टाइम के बाद मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए अच्छा है कि 12 लाख तक नो टैक्स, कि अब तक जो भी बजट आता था वो या तो अपर क्लास के लिए होता था या तो फार्मर या लोअर क्लास के लिए होता था। तो बहुत अच्छा बजट है हमारे लिए, तो हम मतलब अर्न भी करते हैं तो हम सेव कर सकते हैं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं आगे, तो बहुत अच्छा बजट है और GDP भी इंडिया का ऐसे ही बढ़ेगा। बहरहाल इस खास बजट में सरकार ने युवाओं पर अच्छा खासा ध्यान दिया है, लेकिन कई युवा चाहते हैं कि सरकार उन्हें देश में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मुहैया कराए। इसके साथ ही युवाओं को देश से पलायन कर दूसरे देशों में जाना बड़ी समस्या है। युवा बेहतर भविष्य की आस में दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं। युवाओं को बजट से ये भी उम्मीद थी कि सरकार कुछ ऐसी अहम घोषणाएं करे जिससे रोजगार और अर्थव्यवस्था दोनों को तेजी से बढ़ावा मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।